पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे श्राद्ध पितरपक्ष की पौराणिक कथा। ये कथा बहुत ही महत्व वाली कथा है, तो आइए सुनते हैं। लेकिन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करें। तो भक्तजन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं ये श्राद्ध पितृ की कथा। सनातन धर्म में श्राद्ध पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत कम लोग इस कहानी को जानते हैं कि पितृपक्ष में दान क्यों किया जाता है। केवल इसके कारण ही पितृपक्ष को मनाने की परंपरा शुरू हुई। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई ये कथा। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्यदेव के पुत्र हैं। सूर्यदेव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी दान कर दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और ज़रूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उसके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्ग में गया तो उसे सोने और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना का ही दान किया और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अन्नदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास करने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया और पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन दान किया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने का कारण ऐसी मान्यता है। तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की याद में भोज का आयोजन करते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेद पाठी पंडित को दान करना या किसी गरीब को दान करना अपना ही महत्व है। हमारे पूर्वज सभी कर्मकांडों को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना और अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।